सभी को जय हिंद। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी चल रही होगी। आज की वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम डेट के संदर्भ में, सेफ स्कोर के संदर्भ में एवं तैयारी के संदर्भ में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है, ऐसे कैंडिडेट जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफी अधिक संख्या में अभ्यर्थियों का लगातार यह प्रश्न रहा है कि क्या हमारा एग्जाम 10 और 11 मार्च को होगा क्या। अभी हाल ही में एक न्यूज़पेपर का कटिंग वायरल किया जा रहा है। सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध करूंगा, देखिए आप जिस स्थान पे हैं सब लोग आपके भावनाओं से खिलने का प्रयास कर रहे हैं। हमने प्रमुख लोगों से अनुरोध भी किया था, देखिए जिस स्थिति से ये अभ्यर्थी गुजर रहे हैं आप इनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत करिए। क्या किया जा रहा है मैं आपको एक्चुअल बता दूं। कोई फर्जी नोटिस बना दे रहा है, कोई फर्जी न्यूज़पेपर का कटिंग बना दे रहा है, कुछ भी उगाने के चक्कर में। लेकिन इनको यह नहीं पता कि इससे अभ्यर्थी भ्रमित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और इसमें गलती मैं आपकी भी मानता हूं। जब मैंने आपको बताया था कि जब कोई एक्चुअल अपडेट रहेगा तब मैं आपको जरिए वीडियो अवगत करा दूंगा, तो आप यूट्यूब के चक्कर में क्यों परेशान हैं। आपके पास समय नहीं बचा है, जो गिने चुने समय बचे हैं ना, इसमें आपको समर्पित होकर पढ़ना पड़ेगा। देखिए फिजिकल और मेडिकल को लेकर जो मेरे अभ्यर्थी परेशान हैं, मैं आपको स्पष्ट कह दे रहा हूं, सिर्फ आप रिटन एग्जाम निकालिए। मैं पूरे दावे के साथ कर रहा हूं, जो अभ्यर्थी हमसे अंत तक जुड़ा रह गया, सारे अभ्यर्थी फिजिकल पास होंगे, सारे अभ्यर्थी मेडिकल पास होंगे। उसके पीछे कारण है, जैसे आपका रिटन एग्जाम समाप्त होगा वैसे मैं फिजिकल को लेकर मेडिकल को लेकर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। और किसी अभ्यर्थी को अगर व्यक्तिगत समस्या होगी, मैं मेरे द्वारा जितना सहयोग हो सकेगा मैं आपसे व्यक्तिगत समन्वय स्थापित करके आपकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा। लेकिन फिर से बता रहा हूं, समय नहीं है। जितने कम समय है इतने कम समय में आपको अपने लक्ष्य को हासिल करना है। अब कैसे करना है मैं आपको बता दूं। देखिए अगर इस वैकेंसी की तुलना आप 41,520 वाली वैकेंसी से कर रहे हैं, अगर इस वैकेंसी की तुलना आप 49,568 वाली वैकेंसी से कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कहीं कहीं आप गलत हैं। पहली बार आपको पता होना चाहिए 50 लाख प्लस फॉर्म फिलअप हुए हैं, तो कंपटीशन कितना जबरदस्त होगा आपको स्वयं पता होना चाहिए। कंपटीशन कम था, लेकिन जब एज में छूट मिल गई तो कंपटीशन बढ़ गया। जो सेफ स्कोर बता रहे हैं, जो अभी से कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता रहे हैं, भैया आप बता नहीं सकते। और आपका कट ऑफ, फिर से बता रहा हूं मैं वही बात, आपका कट ऑफ आपके एग्जाम के लेवल और एग्जाम में अभ्यर्थियों की उपस्थिति पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि अगर एक महीने जो समय मिले हैं, अगर इस एक महीने में अगर आपने मन से तैयारी कर दिया तो जरूरी नहीं जो आज एक साल से तैयारी करा उसी का सिलेक्शन हो। एक महीने वाले अभ्यर्थी का सिलेक्शन होता है। मैं आपको खुद बता रहा हूं, मैंने अधिकतम 2 से ढाई महीने तैयारी की थी और हमने सिलेक्शन ले लिया। अब एक महीने आपको कैसे तैयारी करना मैं आपको बता दूं। देखिए सिलेबस को तो लगभग आपको कवर करना पड़ेगा। देखिए जीके जीएस के सिलेबस में ज्यादा मत पढ़िए। जीके जीएस में आपको क्या करना है कि यूपी जीके और करंट अफेयर पर ज्यादा फोकस करिएगा, बाकी आप वन लाइनर सारांश पढ़ लीजिए। क्योंकि जीके जीएस का कोई दायरा नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूं, सिलेक्शन उसी अभ्यर्थी का होगा जिसका मैथ, रीजनिंग और हिंदी पे पूरा कमांड होगा। और सेफ स्कोर बॉयज के लिए बता रहा हूं 220 से कम नहीं आएगा। आप किसी भी कैटेगरी से रहिए, आपको कम से कम 220 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, अन्यथा आप कंपटीशन से बाहर हैं। और गर्ल्स के लिए मैं बता दूं, कम से कम 200 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए, अन्यथा आप भी कंपटीशन से बाहर हैं। आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे होंगे, आप मॉक टेस्ट को लगा रहे होंगे, आपको वर्तमान स्थिति पता होगी मैं किस स्थान पे हूं। और ऐसा नहीं है अभ्यर्थी 240 तक भी स्कोर कर रहे हैं, मैंने लाइब्रेरी में देखा है। और अभी आपके पास समय, आप कर सकते हैं। देखिए आपके सिलेबस के दृष्टिगत आपको अगर नोट्स की जरूरत है, किसी पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट का नाम बताइए, अगर आपको जरूरत है तो मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन इस आशा और अपेक्षा के साथ कि इस बार आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि आपके सपनों के साथ आपके परिवार, आपके समाज, आपके मम्मी पापा का भी सपना जुड़ा हुआ है। मोटिवेशन, आपको मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन को लेकर मैं आपको बता दूं, आप बीता हुआ समय देखिए कैसे गुजरा है आपका समय। आप अपने मम्मी पापा का चेहरा देखिए, कितने परेशान हैं आपको लेके। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है आपके लिए। देखिए मोटिवेशन बहुत फर्जी वाला मैं बात नहीं करता, बहुत स्पष्ट मेरी बात है। अगर आपको कुछ करना है तो आपको समर्पित होकर पढ़ना पड़ेगा।
एक बात ध्यान रखना, अगर किसी अभ्यर्थी के दिमाग में ये चल रहा है कि मैं 420 करके कुछ जुगाड़ लगा के कहीं से सेटिंग करके मेरा, आज हम बात करेंगे यूपीएसआई के बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की है। यह बुक नवीनतम पैटर्न एवं पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार किया गया है तथा साथ में बात करें यूपीएसआई के मूल संविधान के बेस्ट बुक या यूपीएसआई मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के बेस्ट बुक या यूपीएसआई के बेस्ट सॉलिड पेपर के बारे में, तो चक्षु प्रकाशन की बुक बेस्ट रहेगी। अगर आप इस बुक को ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है तथा अगर आप इस बुक को ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आपके स्थानीय बाजार में भी उपलब्ध है। सिलेक्शन हो जाएगा, मैं एग्जाम निकालूंगा, तो आप भ्रम में हैं, पूरे पारदर्शी तरीके से आपका एग्जाम होगा। और रही बात एग्जाम कब होगा, देखिए 18 तारीख का एक तिथि निश्चित मानी जा रही थी। आपको पता होना चाहिए बोर्ड यह प्रयास कर रहा था कि एक शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। उस समय बोर्ड का आकलन यह था कि अधिकतम 30 से 35 लाख अभ्यर्थी होंगे। जो 10 या 11 मार्च की डेट बता रहे हैं, मैं उनको थोड़ा उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। बात को थोड़ा तकनीकी रूप से समझिएगा। जब हम 18 तारीख में 30 से 35 लड़कों का 30 से 35 लाख अभ्यर्थियों का एग्जाम हम करा सकते हैं एक शिफ्ट में, तो हम इस शिफ्ट को 2 शिफ्ट में क्यों ना कर दें? तो 18 तारीख के 2 शिफ्ट में भी तो आपका एग्जाम हो सकता है, तो 60 लाख अभ्यर्थी एग्जाम दे देंगे। फिर से बता रहा हूं, आपकी अंतिम तिथि जो बता रहा हूं 18 फरवरी मान के आपको तैयारी करनी है। इन केस अगर 25 फरवरी को आपका एग्जाम होता है या किसी नेक्स्ट डेट पे एग्जाम आपका होता है, लेकिन आप तैयार तो रहेंगे, एग्जाम के लिए आप तैयार तो रहेंगे। आपके एग्जाम वाला डाउट क्लियर, आपके सेफ स्कोर वाला डाउट क्लियर। बॉयज कैटेगरी ध्यान दे, न्यूनतम आपकी 220 प्लस स्कोर होनी चाहिए, इससे कम नहीं। कैसे करना है मुझे नहीं पता। अगर आप हमसे जुड़े हैं, अगर आपको तैयारी को लेके, सिलेबस को लेके, प्रैक्टिस सेट को लेके कुछ भी जरूरत है, बुक को लेके, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पास से उपलब्ध कराऊंगा। गर्ल्स के लिए मैंने बता दिया 200 प्लस कम से कम आपका स्कोर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त फिजिकल और मेडिकल की आप चिंता छोड़ दीजिए, इसके लिए मैं हूं। आप जैसे रिटर्न एग्जाम समाप्त कर लेंगे, मैं फिजिकल और मेडिकल पर फोकस कर दूंगा आप सभी अभ्यर्थियों का। पूरे दावे के साथ कर रहा हूं, सभी अभ्यर्थी फिजिकल और मेडिकल पास होंगे। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है फिजिकल और मेडिकल। ठीक है, अब नोट्स और प्रैक्टिस सेट कहां से प्राप्त करेंगे आप? टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी अभ्यर्थी ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाय सुधाकर दुबे, आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक पा सकते हैं या आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च कर ली लेटेस्ट अपडेट बाय सुधाकर दुबे। एक कमेंट करके और बताइएगा, जो अभ्यर्थी लखनऊ के पास के होंगे या लखनऊ से होंगे, क्योंकि वर्तमान पोस्टिंग मेरी लखनऊ में है, तो मेरे पास यूपी पुलिस कांस्टेबल के बुक्स वगैरह हैं, क्योंकि सबको मैं कोरियर नहीं कर सकता, आप समझ रहे हैं, लेकिन जो लखनऊ के आसपास के एरिया के अभ्यर्थी होंगे मैं उनको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, पुनः अनुरोध और निवेदन रहेगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा जिससे यूपी पुलिस कांस्टेबल के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहे। और पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे अभ्यर्थी जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।